नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को सामाजिक विज्ञान को 80 को पूरे वीवीआई वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। दोस्तों एग्जाम में इसी 80 को में से 40 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फंस जाएंगे, तो अच्छे से एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लेना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के बाद आपको पछताना ना पड़े। पूरा याद कर लो, एकदम रट लो आप लोग पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना। मैं एक एक करके आपको सारा याद करा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन है कि ब्रेटलियस की संधि किन देश के बीच हुई थी। तो बाबू इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। रूस और जर्मनी के बीच हुई थी, डी नंबर आंसर मिल जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन एकदम देख लेना, कंफर्म पूछेगा और कंफ्यूज करेगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता को किस नाम से जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। और दोस्तों जो समझौता हुआ था उसका नाम था हनोई समझौता। लेकिन दोस्तों ऑप्शन में हनोई समझौता नहीं दिया, तो आप लोग मतलब ना चिंता मत करना। एग्जाम में अगर हनोई समझौता दे तो हनोई समझौता टिक लगाना, अगर ना दे तो आप लोग मत टिक लगाना। आप लोग टिक लगा देना, इनमें से कोई नहीं पर। अब दोस्तों तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस आर्थिक वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। तो दोस्तों 1929 लाहौर ईस्वी हो जाएगा। 1929 ईस्वी लाहौर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। इसे आप लोग अच्छे से आप लोग याद कर लेना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन द्वारा दी गई थी। दोस्तों आंसर मिल जाएगा आपका 4 का आंसर ए नंबर बारदोली मिल जाएगा। इसे आप लोग को अच्छे से याद रखना है दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन आता है, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 5 नंबर। दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन है भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। दोस्तों 1881 ईस्वी में भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था। इसे आप लोग को याद रखना है। दोस्तों अगर आप लोगों की तैयारी अभी तक अच्छे से नहीं हो पाई है, मतलब ना अभी तक आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए हैं, तो आप चिंता मत करिए। मेरे यहाँ ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे विषय का, और हम आपको 100% टकराने वाला एग्जाम में ऑब्जेक्टिव दे सकते हैं। दोस्तों आपको साइंस का भी देंगे, मैथ का, सोशल साइंस का, हिंदी, संस्कृत, नन हिंदी, उर्दू, मैथिली, हिंदी वर्णिका, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश, ए टू जेड का आपको एकदम 100% टकराने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों उसका चार्ज अगर आप लोगों को लेना होगा तो ले सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी दोस्तों एग्जाम नज़दीक आ चुका है और आप लोगों को तैयारी नहीं हो पाया है। तो 200 रुपये आप लोग खर्च करके ले लीजिएगा, क्योंकि आपको PDF देंगे, लड़ने वाला ही देंगे। जिसको भी लेना है ये नंबर मेरा नोट कर लो 969377। और हाँ दोस्तों मैं आपको 100% टकराने वाला दूंगा, ये नहीं कि आपका मैंने पर्सन ले लिया आप कहाँ मैं का, ये नहीं होने वाला है बात दोस्तों, ठीक है ना। तो 9693779407 इस नंबर पर SMS करना कि सर जी स्कैनर भेजिए, हम पेमेंट कर देते हैं। आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, पे फोन या गूगल पे या फिर आपको पेटीएम के द्वारा। अगर आपके घर में कोई होगा तो उससे भी करवा सकते हैं, नहीं तो दुकान पर भी जाकर करवा कर ले सकते हैं। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपका पेमेंट लेने के बाद हम आपको PDF नहीं देंगे, ये कभी हो नहीं सकता। ऑलरेडी मैंने कई हज़ार लड़कों को PDF दिए और कई हज़ार लड़के PDF लेकर हमारे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो चुके हैं, ताकि सर हम लोगों को फाइनल एग्जाम में भी मदद कर सके। तो जिसको भी लेना है दोस्तों ले सकते हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन है पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था। पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था। तो दोस्तों सभी वर्ग का हो जाएगा, मध्यम वर्ग, श्रमिक वर्ग, कृषि वर्ग सभी हो जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। तो दोस्तों सबसे बड़ी क्रांति का क्या नाम था, आप लोगों को याद रखना। सबसे बड़ी क्रांति औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति आंसर आपका मिल जाएगा दोस्तों B नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी। भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 के दशक से हुआ था। इसे आप लोग को अच्छे से याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना। अब दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई किया था। तो बाइबिल नामक पुस्तक की छपाई किया था। आंसर आपका 9 का D नंबर मिल जाएगा। 10 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो आप लोग याद रखना चीन में हुई थी। सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई थी, याद रखना दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है मेढक में प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है। तो दोस्तों एड्रीन हो जाएगा, एंड्रीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका C नंबर मिल जाएगा। इसे आप लोग को अच्छे से याद रखना है, C नंबर वाला हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है बिहार में अति जल विदोहन से भूमिगत जल का तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो दोस्तों आर्सेनिक हो जाएगा। आंसर मिलेगा आपका 12 का C नंबर आर्सेनिक। इसे आप लोग को याद रखना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर संविधान की धारा का संबंध है तो वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A मिल जाएगा 13 का। 14 नंबर क्वेश्चन है बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में बिहार के कितने भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। तो दोस्तों हम 7% कह सकते हैं, जो आंसर आपको D नंबर में दिया 7%। कितना दोस्तों 60%। दोस्तों अगला क्वेश्चन की मैं बात करूँ ना तो अगला क्वेश्चन एल्युमिनियम बनाने के लिए
लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट की जरूरत पड़ती है, इसे आप लोग को याद रखना है, बॉक्साइट की जरूरत पड़ती है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास का सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो वह दोस्तों आपका राजस्थान। वो कौन सा है दोस्तों? राजस्थान हो जाएगा, इसे आप लोग को अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? दोस्तों हमारा खिलौना उद्योग छोटे पैमाने का उद्योग है, इसे आप लोग को याद रखना है। खिलौना उद्योग छोटे पैमाने का उद्योग होता है, इसे आप लोग को अच्छे से याद रखना है दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है देश में कितने आर्थिक क्षेत्र विकामीन है, यानी कि विकामीन मतलब कि विकसित क्षेत्र कितने हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों याद रखना है विकामीन नहीं, देश में कितने आर्थिक क्षेत्र विकामीन है। विकामीन तो आपका डी नंबर मिल जाएगा, आर्थिक आएगा तो अलग होगा। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितना है? बिहार की सीमा की रेल मार्ग की जो कुल लंबाई है ना दोस्तों वह 6283 किलोमीटर। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 20 नंबर, ये क्वेश्चन है तलचीन की सहायता से किसी विशेष स्थान की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो स्थानिक ऊंचाई के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा दोस्तों ए नंबर मिल जाएगा, स्थानिक ऊंचाई। सब लोग अच्छे से याद रखना एक एक क्वेश्चन को, मैं सारा क्वेश्चन याद करा दूंगा। अगला क्वेश्चन है जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है दोस्तों, जब भी हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं ना तो समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं का अभिप्राय होता है। आंसर मिल जाएगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। तो हमारा आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है सत्ता में साझेदारी सही है? सत्ता में साझेदारी सही है क्यों? क्योंकि ये देश की एकता को कमजोर करती है, ये होगा नहीं। आंसर क्या होगा दोस्तों? सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करती है, यही होगा ना। तो ये विभिन्न समुदाय के बीच क्या करती है? टकराव को कम करती है। आंसर आपका मिल जाएगा, ये हमारा डी नंबर मिल जाएगा। ओके, याद रखना। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है वर्ष 1975 ईस्वी में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? दोस्तों आप लोगों को याद रखना है वर्ष 1975 ईस्वी में हमारे देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था और इसी के नाम से हम लोग जानते हैं, इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बिहार में दोस्तों संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया, जेपी लाल जयप्रकाश नारायण ने किया था, इसे याद रखना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, यानी कि आंसर आपका मिलेगा दोस्तों डी नंबर। 26 का आंसर सही मिल जाएगा आपका डी नंबर, इसे याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? लोकतंत्र का प्राण दोस्तों राजनीतिक दल को हम लोग मानते हैं, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण मानते हैं, इसे आप लोग को याद रखना है दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ 28 नंबर, दल बदल कानून किस पर लागू होता है? दोस्तों दल बदल कानून सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। इसका सही उत्तर मिल जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा, इसे याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है जनता दल यानी कि यू पार्टी का गठन, यानी कि दोस्तों जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन पूछ रहा है ना, तो 1999 में हुआ था, यानी कि 1999 में हुआ था, 1999 में इसका आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से सम्मिलित है? तो दोस्तों 30 का आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र का तो कृषि क्षेत्र हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र मतलब कृषि क्षेत्र, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है? दोस्तों वह देश आपका विकसित देश कहलाता है, इसे याद रखना बी नंबर वाला। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बिहार के पटना जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है, और सबसे दोस्तों कम की बात करें तो आपका होता है शिवहर जिला। शिवहर जिला का प्रति व्यक्ति आय दोस्तों सबसे कम होता है शिवहर जिला का, याद रखना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा होगा दोस्तों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगा। क्या होगा दोस्तों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगा। क्यों? क्योंकि इसका शॉर्ट नेम क्या होता है दोस्तों? आरबीआई होता है, आपको बताया था ना, इसका शॉर्ट नेम आरबीआई होता है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? दोस्तों 1969 ईस्वी में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आपका आंसर मिल जाएगा 34 का सी नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन है ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? दोस्तों ऊर्जा का मुख्य स्रोत तो सभी हो जाएंगे, पेट्रोलियम, कोयला और विद्युत, ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत हो जाएंगे, इसे आप लोगों को याद रखना है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो दोस्तों सैमसंग, फोर्ड मोटर्स, कोका कोला, ये सब हमारा बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो आंसर आपका मिलेगा 36 का डी नंबर। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है 37 नंबर कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान से देखना,
अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ जाकर शिकायत कर सकता है? तो वो राज्य आयोग के पास जाकर शिकायत कर सकता है। वो कहाँ पर दोस्तों? तो राज्य आयोग के पास जाकर वो अपनी शिकायतें दर्ज करा सकता है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन की मैं बात करूँ ना, तो अगला क्वेश्चन दोस्तों कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? दोस्तों सुनामी का प्रमुख कारण होता है समुद्र में भूकंप का आना, समुद्र में भूकंप का आना, क्योंकि सुनामी सुनामी का समुद्र से ही आता है, क्योंकि सुनामी जब भी आता है तो समुद्र में ही आता है। अगला क्वेश्चन है भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? दोस्तों हम लोग अधिक केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अधिक केंद्र कहते हैं। इसे आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर होता है, मयूर यानी कि मोर होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 42 नंबर, ये दोस्तों क्वेश्चन है किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो दोस्तों ये हमारा मध्य प्रदेश जो राज्य है ना, यानी कि MP, वहाँ पर दोस्तों वन का सबसे ज़्यादा विस्तार है। तो इसे आप लोग को याद रखना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका आता है 43 नंबर, ये क्वेश्चन इनमें से कौन सा जीव जो केवल भारत में ही पाया जाता है? इनमें से कौन सा जीव है जो केवल दोस्तों भारत में ही पाया जाता है? तो वो होता है दोस्तों घड़ियाल। और घड़ियाल को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? घड़ियाल को दोस्तों हम लोग मगरमच्छ भी बोलते हैं, मगरमच्छ नहीं बोलते हैं, क्योंकि देखो इसका आंसर आपका घड़ियाल होगा। अगर घड़ियाल ऑप्शन में ना दे तो आप मगरमच्छ पर भी टिक लगा देना। क्यों? क्योंकि दोस्तों मगरमच्छ और घड़ियाल दोनों एक ही जैसा दिखते हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही वंश के प्राणी होते हैं, इसलिए दोस्तों इसका आंसर घड़ियाल मगरमच्छ दोनों जगह। जो लोग डल्फिन पर टिक लगाएंगे हम आपको अभी बता देते हैं 1 नंबर तो आपका ऐसा ही कट गया, और 100% 1 नंबर कटेगा, क्योंकि दोस्तों कोई भी टीचर बताया होगा कि इसका आंसर डल्फिन होगा, कछुआ होगा, आप लोग अलग काट देना, कह देना घड़ियाल नहीं तो मगरमच्छ होगा, और बता देना कि स्टडी प्लस वाले रंजन सर जी बताए हैं कि हमारा आंसर घड़ियाल होगा। अब अगला क्वेश्चन है टेक्सोल का उपयोग होता है? दोस्तों टेक्सोल का उपयोग कैंसर में होता है। कैंसर में टेक्सोल का उपयोग कहाँ पर दोस्तों होता है? तो कैंसर में होता है। इसे आप लोग याद रखना, टेक्सोल का उपयोग कैंसर में होता है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन, चरक का संबंध किस देश से था? तो चरक का संबंध भारत देश से था। चरक यानी कि महात्मा गांधी जी चलाते थे, याद है ना आप लोगों को। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो दोस्तों 3 वर्गों में बांटा गया है, 3 वर्गों में बांटा गया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो आंसर आपका मिलेगा 7%। आंसर आपका मिलेगा डी नंबर दोस्तों 7%। अब दोस्तों अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? तो 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है संविधान की धारा 21 का संबंध है तो वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों से। आंसर आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा 49 का। इसे आप लोग को हर हालत में याद रखना है दोस्तों। अगला दोस्तों मैं बात करूं अगला क्वेश्चन, तो ये दोस्तों आपका क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो विश्व आपदा कन्वेंशन हुआ था ना। एक दोस्तों होता है अफ्रीकी कन्वेंशन, एक अफ्रीकी कन्वेंशन होता है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों अफ्रीकी कन्वेंशन नहीं हुआ, क्योंकि कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों के ना संरक्षण प्राकृतिक आ रहा है ना, तो विश्व आपदा कन्वेंशन होगा दोस्तों। ये प्राकृतिक आप लोग समझ सकते हो, आपदा यानी कि प्राकृतिक आपदा है। अफ्रीकी कन्वेंशन टिक मत लगाना, नहीं तो गलती हो जाएगा जी, क्योंकि उससे संबंधित ये क्वेश्चन ही नहीं है। जबकि दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है मैंग्रोविया का सबसे अधिक विस्तार है, सबसे अधिक ज़्यादा विस्तार कहाँ पर दोस्तों? सुंदरवन में है। और सुंदरवन कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है ना, पश्चिम बंगाल में। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? 2001 की मैं बात कर रहा हूँ ना, पूरे भारत में। तो आंसर दोस्तों पूरे भारत में देखो कई जगह इसका आंसर ना 20.60 भी दिया रहता है, लेकिन दोस्तों अभी 2001 के अनुसार मैं बात करूँ ना तो 20.60 होगा, लेकिन कई जगह पर दोस्तों 19.27 भी दिया है। तो अगर किसी को डाउट लगे ना तो एक बार इस क्वेश्चन को जरूर देख लेना, क्योंकि मैं आपको यहाँ तक बता देना चाहता हूँ कि बहुत लड़कों को डाउट होगा, तो एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि 50% लग रहा है। देखो एक बार आप देखोगे ना तो नेट पर सर्च मारोगे तो 19.27 मिलेगा, कभी मिलेगा 20.60। तो जहाँ तक हमको लगता है कि आपका आंसर 100% सही आपका डी नंबर वाला होगा। 19.27 दूसरे का आंसर होता है। देखो ऑलरेडी ना जो आंसर गलत होता है ना वो बहुत प्रसिद्ध हो जाता है, आप लोग को मैं बता दूं, तो अच्छे से आप लोग सर्च करके देखिएगा, ये आपको जरूर दिया होगा। अगर नहीं दिया होगा, ये दिया होगा, आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना। अब देखो अगला क्वेश्चन है पूर्वोत्तर राज्य के 188 आदिवासी जिलों में कुल 188 आदिवासी जिलों में कुल क्षेत्र का कितना
प्रतिशत विस्तार वन है, तो यहाँ पर हमारा आंसर मिल जाएगा 60.61%। आंसर आपका मिलेगा 60.11%। आंसर आपका डी नंबर मिल जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 54 नंबर है। 1951 से 1980 तक लगभग कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है दोस्तों? तो कृषि भूमि में बहुत ज़्यादा परिवर्तित हुआ है, लगभग हम बता सकते हैं 35,500, 35,000 दोस्तों 500, ठीक है ना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं, एक एनजीओ वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? दोस्तों 4 अरब हेक्टेयर हो जाएगा। दोस्तों मैंने बताया था ना 4 अरब हेक्टेयर को ना आप ना 400 करोड़ हेक्टेयर भी लिख सकते हो, क्योंकि देखो 1 अरब बराबर 100 करोड़ होता है, तो 4 अरब बराबर 400 हेक्टेयर होगा। तो ऑप्शन में 400 करोड़ हेक्टेयर भी देगा, ठीक है, लगा देना। ओके, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है कि पर्यावरण संतुलन के लिए कितने प्रतिशत भूभाग पर वन आवश्यक है? यानी कि दोस्तों पर्यावरण संतुलन यानी कि पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए भूमि पर कितना प्रतिशत वन का होना आवश्यक है? तो लगभग 33% वन का होना आवश्यक है दोस्तों, ठीक है ना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन हमारा 57 नंबर है कि कुनैन किस रोग की दवा है? कुनैन किस रोग की दवा है? तो मलेरिया की दवा है। क्या दोस्तों? कुनैन किस रोग की दवा है? तो मलेरिया, आप लोग याद रखना। क्या दोस्तों? आपका मलेरिया हो जाएगा, इसे आप लोग को अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है कुनैन से ही संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तो सिकोना वृक्ष है, सिनकोना, ठीक है ना, सिनकोना वृक्ष से प्राप्त होता है, जो मलेरिया के लिए उपयुक्त होता है, मलेरिया की दवाई के लिए। अगला क्वेश्चन है बाघ परियोजना कब प्रारंभ हुआ था? दोस्तों बाघ परियोजना कब प्रारंभ हुआ था? तो इसे आप लोग को याद रखना, बाघ परियोजना 1973 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, 1973 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पक्षी, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी नहीं, पशु पूछा है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ होता है ना। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या होता है दोस्तों? बाघ होता है। राष्ट्रीय पक्षी मयूर होता है। राष्ट्रीय फूल आपका कमल होता है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है? घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है? तो दोस्तों मुरैना में स्थापित है, मुरैना में स्थापित है। आंसर आपका मिलेगा दोस्तों मुरैना, ऑप्शन नंबर बी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में उजला बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है? तो दोस्तों भारत में उजला कह रहा है ना, यानी कि नंदन उड़ीसा, नंदन में स्थित है, नंदन कानन जो कि उड़ीसा में स्थित है आपका, ये जो आपका उड़ीसा में स्थित है। अगला दोस्तों मैं क्वेश्चन की बात करूँ संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की सूची कहलाती है? तो 63 का आपका सही आंसर मिल जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। रेड डेटा बुक आपका आंसर मिल जाएगा, रेड डेटा बुक। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है साल किस वन का वृक्ष है? साल किस वन का वृक्ष है? तो दोस्तों आंसर मिल जाएगा आपका पतझड़ आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है हॉट स्पॉट्स की पहचान किसने जोर दिया था? हॉट स्पॉट की पहचान पर किसने दोस्तों जोर दिया था? तो उस व्यक्ति का नाम था दोस्तों नॉर्मन मेयर्स, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर मिल जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं, ये क्वेश्चन आपका भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 ईस्वी में कहाँ विकसित किया गया था? तो यहाँ पर हमारा आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर मिल जाएगा, नीलगिरी। कहाँ पर दोस्तों? नीलगिरी, आंसर आपका बी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? वन्य जीव की बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों 67 का आपको आंसर याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में 100% टकराएगा। 1952 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1952 ईस्वी में, इसे याद रखना आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है प्लाई बुक का निर्माण किसने सर्वप्रथम किया था? प्लाई बुक का निर्माण सर्वप्रथम दोस्तों किसने किया था? तो नाम याद रखना, जर्मनी ने किया था, सबसे पहले जर्मनी देश ने किया था। वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? दोस्तों वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? एक मिनट, इसका वन संरक्षण अधिनियम पूछा है ना। तो दोस्तों यहाँ पर मिसप्रिंट किया है, क्योंकि दोस्तों मैं सोच रहा था 1080 थोड़ी ना होगा, यहाँ पर दोस्तों 1980 होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में ना यहाँ पर बीच में 0 आ गया ना, उसके जगह पर 9 होना चाहिए। तो आप लोग याद रखना वन संरक्षण अधिनियम की घोषणा सन 1980 ईस्वी में हुआ था, और 1980 ईस्वी में भारतीय जनता पार्टी
का गठन भी हुआ था, आप लोग को मैंने शायद बताया भी था। अगला कुछ सुंदरवन है, तो दोस्तों सुंदरवन कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है ना। सुंदरवन कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसे आप लोग को अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका है, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? दोस्तों लोहा को उद्योगों की जननी मानी जाती है, इसे आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का सबसे कच्चा प्रमुख माल क्या है दोस्तों? तो चूना पत्थर आंसर हो जाएगा ना, चूना पत्थर आपका आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा दोस्तों, ए नंबर मिल जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, तो अगला आपका क्वेश्चन, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो बॉक्साइट खनिज की आवश्यकता पड़ती है एल्युमिनियम बनाने के लिए, बॉक्साइट की, इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे लौह उत्पादक वाला राज्य आपका कर्नाटक हो जाएगा ना, कर्नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखना। कर्नाटक होगा कि उड़ीसा होगा जी? अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? दोस्तों अधात्विक खनिज का उदाहरण की मैं बात करूँ तो अभ्रक हो जाएगा, अभ्रक हो जाएगा। नहीं अभ्रक नहीं होगा, अधात्विक खनिज का उदाहरण पूछा ना, हाँ जी अभ्रक हो जाएगा, ठीक है ना, आपका अभ्रक ही आंसर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है, और लौह का आपका तब आपका कर्नाटक भी होगा, सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? दोस्तों लौह युक्त खनिज का उदाहरण का नाम बता देना है, तो दोस्तों मैंगनीज हो जाएगा, मैंगनीज जो लौह युक्त खनिज का उदाहरण होता है, तो आपका आंसर मिल जाएगा ए नंबर, इसका आंसर याद रखना। अगला क्वेश्चन, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है? दोस्तों 10 किलोग्राम मैंगनीज का उपयोग होता है 1 टन इस्पात बनाने में, याद रखना, 10 kg यानी कि 10 किलोग्राम का उपयोग होता है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तीसरा आप लोग याद रखना, 79 का आपका आंसर मिलेगा, ऑप्शन में आपका बी नंबर मिलेगा, हेमाटाइट। और ये दोस्तों मैग्नेटाइट भी होता है, मैग्नेटाइट भी होता है, लेकिन मैग्नेटाइट का नाम नहीं दिया तो उसको हम लोग नहीं लिखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 80 नंबर क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? दोस्तों हमारे भारत देश में लगभग 100 से अधिक, मतलब कि 100 आप कह सकते हो, लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं, जिसका आंसर याद रखना 80 का बी नंबर मिल जाएगा। तो दोस्तों इसी 80 में से 40 पूछिएगा, आप लोग अच्छे से याद कर लेना, पूरा एकदम रट लेना, क्योंकि बहुत ये भी ठीक है ना।